बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे रमज़ान स्पेशल में बहुत ही बेहतरीन लाजवाब चिकन पकोड़े। बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी ये चिकन पकोड़े बनते हैं। और मज़े की बात यह है कि इनको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। मिनटों में ये पकोड़े बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में उतने ही टेस्टी होते हैं। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट जूसी इसकी चिकन होती है। तो बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे और जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 किलो मैंने चिकन ली है। हड्डी वाली चिकन का इस्तेमाल करेंगे चिकन पकोड़ा बनाने के लिए। और जो चिकन इस्तेमाल करनी है वो थोड़े छोटे साइज़ की होनी चाहिए। और इस तरह से मैंने इसके छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं। तो चिकन का जो वेट है वो 1000 ग्राम है। ज़्यादा बड़ी चिकन इस्तेमाल करेंगे तो फिर टेस्ट और फ्लेवर नहीं आएगा और अंदर तक चिकन जो है वो सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेगी। और आप चाहें तो इसको बोनलेस चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन हड्डी वाली चिकन से बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा चिकन पकोड़े का। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे सफ़ेद सिरका। तो 1 किलो चिकन के हिसाब से 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका डाला है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो इसको डबल कर लें। अब मैं इसमें डालूंगी पानी और पानी की क्वांटिटी इतनी डालेंगे कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से पानी में डिप हो जाए। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सिरका और नमक जो है वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, क्योंकि अब चिकन की अच्छी तरह से सफाई करनी है। चिकन में काफ़ी ब्लड होता है, तो जब नमक और सिरके के पानी में इसको डिप करके रखेंगे तो उससे चिकन का जितना भी ब्लड है वो भी निकल जाएगा और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। चिकन बहुत अच्छी तरह से अंदर से सॉफ्ट और जूसी भी बनेगी और चिकन में एक खास स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाएगी। 15 से 20 मिनट के लिए इस पानी में चिकन को छोड़ दिया था, तो देखिए पानी कितना गंदा हो गया है। चिकन का जितना भी ब्लड था वो भी निकल गया है और चिकन की जितनी भी स्मेल थी वो भी खत्म हो गई है। अब चिकन को साफ पानी से 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से मैंने धो लिया है और देखें चिकन का कलर पिंक से वाइट हो गया है। चिकन बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरी हो गई है। अब इसको मैंने एक पतीली में डाला है। इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे। इससे चिकन का कलर बहुत अच्छा आएगा और चिकन में स्मेल भी नहीं आएगी। और अब तीनों चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिकन को बॉईल करना है तो इसीलिए उसमें थोड़े से मैंने मसाले डाले हैं ताकि मसालों का चिकन में फ्लेवर आ जाए और चिकन जो है वो अंदर तक फीकी ना लगे। तो नमक, लाल मिर्च, हल्दी को चिकन में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी और पानी डालने के बाद इसको मैंने चूल्हे पे रखा है ताकि इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाए। और जैसे ही चिकन में बॉईल आ गया है तो इसको 7 से 8 मिनट तक आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेंगे ताकि चिकन जो है वो अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो इस तरह करने से एक तो चिकन जब फ्राई करेंगे तो जूसी बनेगी और अंदर तक पकी होगी, कच्ची भी नहीं रहेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। इससे आपके चिकन पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो बस 7 से 8 मिनट तक चिकन को मैंने बॉईल किया है। देखें चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करना वरना चिकन जो है वो टूटने लगेगी, क्योंकि बाकी की चिकन को फ्राई करेंगे तो उस वक़्त ये बाकी की चिकन पक जाएगी। तो जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो उसके बाद 7 से 8 मिनट तक चिकन को बॉईल कर लेंगे। तो उससे चिकन बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाती है। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है और अब इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून दही लिया है। दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था और अब इसमें डालेंगे बाकी के स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। नमक की क्वांटिटी आपने देखकर डालनी है क्योंकि पहले भी नमक चिकन में ऐड किया था। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर डालेंगे। ज़ीरा पाउडर की बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और अब इन तमाम स्पाइसेस को दही में थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेंगे। तो स्पाइसेस की जो क्वांटिटी है आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो उसी हिसाब से आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब स्पाइसेस को मैंने दही में थोड़ा सा मिक्स कर लिया है और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो आधा मैंने नींबू लिया है, उसका जूस निकाल कर डालेंगे। फ्रेश लेमन जूस इस्तेमाल करना है, टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो अगर आप छोटे साइज़ का नींबू लें तो फिर आप पूरा ऐड कर दें।
अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन और बेसन डालने के बाद अच्छी तरह से अब इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो अभी मैं इसको मिक्स करके चेक करूँगी, अगर बैटर मुझे थोड़ा-सा थिक लगेगा, तो फिर मैं इसमें और थोड़ा-सा दही शामिल करूँगी। अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है, दही, बेसन और स्पाइसेस जो हैं वो सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और इस स्टेज पे मुझे ये बैटर थोड़ा-सा थिक लग रहा है। तो इसीलिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून दही और ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो है वो रेडी हो जाए। तो बैटर जो है वो ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो कोटिंग करेंगे चिकन की इससे, तो क्या होगा कि अगर बैटर थोड़ा-सा थिक होगा तो कोटिंग थोड़ी-सी मोटी होगी, तो पकोड़ों की लुक अच्छी नहीं आएगी। तो इसीलिए कोटिंग ऐसी हो कि एक पतली-सी लेयर जो है वो चिकन के ऊपर लगे। तो देखिए अच्छी तरह से इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन गई थी, तो अब इसको चिकन के ऊपर अप्लाई करेंगे। सारी चिकन को मैं इस बैटर से अच्छी तरह से कोट कर लूँगी और ये आप चेक करें कि कितनी पतली लेयर जो है वो चिकन के ऊपर लग रही है। अच्छी तरह से चिकन को मैंने इस मिक्सचर में मिक्स कर लिया है। तो बस इस तरह से हल्की-सी जो बैटर की लेयर है वो चिकन के ऊपर लगनी चाहिए ताकि बेहतरीन मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार हों। और अगर ये लेयर मोटी होगी तो क्रिस्पी पकोड़े नहीं बनेंगे और लेयर मोटी होने की वजह से चिकन में फ्लेवर और टेस्ट भी नहीं आएगा। तो चिकन की अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है, तो अब इसके ऊपर मैं डालूँगी सफ़ेद तिल। 2 से 3 टेबलस्पून सफ़ेद तिल लिए हैं और बस इस तरीके से इनको मैं चिकन के ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। तो आपको जितने पसंद है उस हिसाब से तिल जो है वो आप चिकन के ऊपर ऐड कर लें। अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन तिल डालने से एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा इसकी लुक भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने तिल जो है वो चिकन के ऊपर डाल दिए हैं। अब चिकन को फ्राई करना है। तो अब इसके लिए मैंने ऑयल जो है वो पहले से ही अच्छी तरह से गरम कर लिया है और गरम-गरम ऑयल में आपने चिकन को ऐड करना है। क्योंकि अगर ठंडे ऑयल में ऐड किया, टेम्परेचर कम होगा ऑयल का, तो चिकन के ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी। और जैसे ही चिकन को गरम ऑयल में ऐड करेंगे, तो इसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक चिकन को फ्राई कर लेंगे, ताकि अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा चिकन पे कलर आ जाए। क्योंकि चिकन जो है वो अंदर से पकी हुई है और बाकी की 20% चिकन जो है वो 7 से 8 मिनट तक फ्राई करते वक़्त अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो देखिए चिकन कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रही है। इसका बैटर जो है वो कितना ज़बरदस्त बना था कि चिकन पर अच्छी तरह से कोट हो गया है। बस हल्की-सी एक पतली-सी लेयर जो है वो चिकन के ऊपर कोट होनी चाहिए। तो 7 से 8 मिनट के लिए चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। कितना ज़बरदस्त चिकन का कलर भी आ गया है और चिकन अंदर तक अच्छी तरह से पक भी गई है। तो अगर चिकन कच्ची है तो उसको आप 10 से 12 मिनट तक फ्राई कर सकते हैं और अगर चिकन को आपने अच्छी तरह से पहले से ही गला लिया है तो फिर इसको 7 से 8 मिनट तक फ्राई करें, जिसमें चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएगी, कलर भी आ जाएगा और अंदर तक चिकन बहुत ही सॉफ्ट, टेंडर और जूसी भी बनेगी। तो देखिए चिकन कितनी अच्छी तरह से फ्राई हुई है, कितना ज़बरदस्त चिकन पे कलर आया है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बाहर से कितनी क्रिस्पी लग रही है और अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से कि चिकन कितनी सॉफ्ट और जूसी बनी है और अंदर तक चिकन जो है वो पकी हुई है। बहुत ही नरम मुलायम चिकन बन के तैयार होती है और बहुत ही मज़ेदार ये चिकन के पकौड़े बनते हैं। स्पेशली इफ्तार पार्टी के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।